अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन अनदर लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, एस जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 1 सेट फॉर क्लास 9th 10th एंड फर्स्ट ईयर के लिए हमने स्टार्ट कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर कि हम किस तरह वेरियस ऑपरेशन किसी सेट पे परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे लाजमी प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि हमारे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास ऑपरेशन जो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो पहले हम यूनियन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, कि अगर हमारे पास दो सेट हों, एक ए हो और दूसरा बी, कोई भी दो सेट्स हों, तो देन देयर यूनियन इज डिनोटेड एज, तो उनकी यूनियन को हम कैसे लिखेंगे, मतलब ए एंड दिस सिंबल यू, यू फॉर यूनियन। ये जो सिंबल है डियर स्टूडेंट्स यू, दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के लिए हम ए यूनियन बी को ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। ओके, वो क्या होता है एंड डिफाइंड एज, और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब यूनियन होता क्या है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, के सारे उन एलिमेंट का सेट विच आर आइदर इन ए, जो या तो ए के हों, आर इन बी, या तो बी में हों, आर इन बोथ ए एंड बी, तो या दोनों में हों। मतलब ए यूनियन बी में क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ए के एलिमेंट भी आएंगे, बी के एलिमेंट भी आएंगे, और जो दोनों के होंगे वो एलिमेंट भी ए यूनियन बी में लिखे जाएंगे। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैथमेटिकली इस चीज़ को कैसे लिखेंगे कि ए यूनियन बी में डियर स्टूडेंट ऐसे एलिमेंट आएंगे एक्स, सच दैट वो एलिमेंट ए के भी हों, सच दैट वो एलिमेंट ए के भी हों, दिस इज द सिंबल फॉर आर, आर वो एलिमेंट किसके हों, बी के भी हों। मतलब ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि ए के भी होंगे, आर वो एलिमेंट बी के भी होंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी हमने वही लिखाया, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए आर एंड बी, जो या तो ए में हो या तो बी में हो। तो उसको हमने मैथमेटिकली भी इस तरह लिखा है। एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को कि अगर ए में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11, देन ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ लिखा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ए का सेट कौन सा है 1 2 3 यूनियन, यूनियन बी का सेट कौन सा है, बी का सेट है 2 3 5 7 11, तो हमने वो लिखा। तो यूनियन में हमें क्या करना होता है, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों एलिमेंट लिखने होते हैं, लेकिन तरतीब से लिखेंगे। तो यहाँ ए के 1 2 3 वो हमने लिखे 1 2 3, और बी के हैं 2 3 वो तो ऑलरेडी लिख लिए हैं, सेट में रिपीटेशन नहीं करेंगे, बाकी 5 7 11, तो हमने ये ए यूनियन बी में बना दिया। ए यूनियन बी में एक तरतीब से एलिमेंट दोनों सेटों के हम लिखते हैं, वो चाहे ए के हों चाहे बी के हों, या दोनों वाले एलिमेंट भी आ जाएंगे। इज़ इट क्लियर? होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब चलिए इसके रिज़ल्ट्स कुछ है इम्पॉर्टेंट, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारे पास जो रिज़ल्ट है कि आप किसी सेट को नल सेट के साथ यूनियन करोगे तो वही सेट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे देखें, अगर हम ए सेट ले रहे हैं, अगर हमारे पास सेट ए है जो कि है 1 2, तो हम क्या कर रहे हैं, ए की यूनियन कर रहे हैं नल सेट के साथ। तो देखें ए वैल्यू, ए की हमारे पास सेट जो है 1 2 यूनियन, ये नल सेट सेम। देखें यूनियन में तो दोनों के एलिमेंट आते हैं ना, जो ए के हों या बी के हों। तो यहाँ इस वाले एलिमेंट तो आएंगे, इसमें भली ना हो, लेकिन इस वाले तो आ जाएंगे, 1 2 आ जाएगा। इसका मतलब जब 1 2 आ गया, मतलब पूरा सेट हमारे पास कौन सा आया, 1 2 किसके बराबर हुआ, यहाँ पे ए के बराबर था, तो पूरा सेट ए आ चुका है। मतलब आप किसी भी सेट की यूनियन अगर नल सेट के साथ कर रहे हो तो वही सेट आ जाएगा जो होगा। तो वही हमारा पहला रिजल्ट था कि अगर ए की हम यूनियन करेंगे नल सेट के साथ तो ए ही मिलेगा।
या इसको नल सेट को ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए यूनियन नल सेट दिस इज इक्वल टू ए। तो आप जानते हैं नल सेट को दोनों फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसलिए ये दोनों फॉर्म हो गए। सेकंड क्या है, अगर यहाँ पे देखो ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे पास ए की वैल्यू मैं लूँ ए बी एंड बी की वैल्यू लूँ अगर मैं सी, तो देखें वही आ जाएगा। ए यूनियन बी करो, क्या आएंगे, तरतीब से आएंगे ना, ए की वैल्यू ए बी यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास सी, तो इनकी यूनियन करेंगे क्या आ जाएगा, ए बी सी। तो चाहे आप इसको बी यूनियन ए बी करके देखो तो बी का रिज़ल्ट क्या है, सी यूनियन ए की हमने सेट कौन सा उठाया है, ए बी, तो यहाँ पे देखो क्लियरली वही सेट आ जाएगा। तरतीब से रखेंगे तो फिर भी ए बी सी ही हमारे पास मिलेगा, तो जो कि बी यूनियन ए। तो देखो इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों का आंसर क्या हुआ, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे बस वो रिज़ल्ट लिखा है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम सेम आएगा। तो इस लॉ का नाम है कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन, मतलब दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन। ये लास्ट एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट भी है। दिस रिजल्ट सेज कि इफ़ ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये जानते हो ना आप, ये प्रॉपर सबसेट की सैम्पल है। ए प्रॉपर सबसेट है बी का, इसका क्या मतलब है कि ए के वैल्यूज सारे बी के अंदर हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, मतलब ए के वैल्यूज सारे बी के अंदर हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम कोई सेट चूज़ करते हैं। लेट सपोज हम ए की वैल्यू उठाएंगे यहाँ पे 1, 2 और बी की वैल्यू हम अपनी तरफ से उठा लेते हैं 1, 2, 3, और यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ऑफ कोर्स है क्योंकि ए के सारे वैल्यूज़ बी में हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। तो अब हम इनकी यूनियन करके देखते हैं। हम ए यूनियन बी करेंगे तो यूनियन में तो आपको पता है तरतीब से एलिमेंट आएंगे, तो तरतीब से लिखेंगे तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। ये ए यूनियन बी में हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1, 2, 3 ये किसके बराबर है बेटा, 1, 2, 3 दिस इज़ द सेट बी, और ये हमारे पास बी सेट है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो सेटों का यूनियन हो रहा हो और ए जो हो प्रॉपर सबसेट बी का हो तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आएगा, तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आएगा। क्लियर। तो जिसको मैंने लिखा यूनियन ऑफ सबसेट, यहाँ पे देखें ए क्या है, सबसेट है, यूनियन ऑफ सबसेट एंड सुपर सेट, और बी क्या है, सुपर सेट है। ऑफ कोर्स आप जानते हो कि अगर ए सबसेट है तो बी क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो जब भी सबसेट और सुपर सेट की आपस में यूनियन होगी तो रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो हमेशा सुपर सेट आएगा, रिजल्ट हमारे पास हमेशा सुपर सेट आएगा। होप ये यूनियन ऑफ टू सेट्स आपको क्लियर होगा। ना इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो अब हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को डिस्कस करेंगे। तो वही डेफिनेशन, लेट ए एंड बी, हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, देन दियर इंटरसेक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन। ये जो सिंबल है यूनियन के लिए ये सिंबल यूज होती है, ये वाली यूनियन के लिए यूज होती है, और ये वाली हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सिंबल। तो अगर दो सेटों की इंटरसेक्शन को डिनोट करना है तो उसे ऐसे लिखा जाएगा, एंड डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन बोथ द सेट्स ए एंड बी। और क्या है कि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन, मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ए में भी हो और बी में भी हो, तो वो एलिमेंट आ जाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में। तो मैथमेटिकली इस चीज़ को कैसे दिखाएंगे, मैथमेटिकली कहेंगे भाई इस सेट में एलिमेंट आएंगे एक्स जो कि ए के भी होंगे, दिस इज द सिंबल फॉर एंड वो एलिमेंट किसके होंगे, बी के भी होंगे। तो जाहिर सी बात है जो ए में भी हो और बी में भी हो, इसका मतलब है कॉमन। तो यहाँ पे वही एलिमेंट आ गया कि जो ए में हो और वो एलिमेंट बी में हो, वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो चलिए इनको एग्जाम्पल से देखते हैं।
एग्जाम्पल ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 2 3 5 7 11। देन ए इंटरसेक्शन बी किया, ए का सेट जो है 1 2 3 इंटरसेक्शन बी का सेट जो हमारे लिखा है 2 3 5 7 11। तो देखें कॉमन एलिमेंट देखने, मतलब वो एलिमेंट जो दोनों सेटों में हो, तो 2 दोनों सेटों में है, 3 दोनों सेटों में है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 2 3। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि भाई ए और बी के हमें कॉमन एलिमेंट देखने, यानी कि ऐसे एलिमेंट देखने जो दोनों सेटों में हो, वो आ जाएगा। तो इसके साथ हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो देख लें। ये रिज़ल्ट एक्चुअली आपके पास एंट्री टेस्ट के हवाले से या एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन नल सेट हमेशा नल सेट आएगा। देखें ए के आप चाहे जो भी वैल्यूज़ लो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। अगर मैं ए के कोई भी वैल्यूज़ लूँ 1 2, एक दूसरा इसकी इंटरसेक्शन करता हूँ, ए इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, नल सेट के साथ। तो ए के वैल्यूज़ क्या हैं 1 2, इंटरसेक्शन नल सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है। अब हमें तो कॉमन देखने होते हैं दोनों में, अब इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन कहाँ से होंगे, तो मतलब रिजल्ट हमारे पास नल सेट आ जाएगा। तो वही रिजल्ट लिखा है, ए इंटरसेक्शन नल सेट हमेशा नल सेट आता है। और दूसरा रिजल्ट लिखा है कि ए की इंटरसेक्शन बी के साथ करो और बी की इंटरसेक्शन ए के साथ करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखिए कॉमन एलिमेंट देखने, यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी में अगर कॉमन एलिमेंट हमारे पास हैं 2 3, तो बी इंटरसेक्शन ए में, मतलब चाहे बी के वैल्यूज़ पहले आएंगे लेकिन कॉमन तो यही 2 3 रहेंगे ना। तो बस ये भी रिजल्ट होता है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। और हम पिछले बार देखा था इस लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, लेकिन अगर इंटरसेक्शन होगा तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट जो है कि इफ़ ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए के सारे वैल्यूज़ बी में हैं लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ से देखो ए के सारे वैल्यूज़ बी में हैं, तो मतलब जो ए के वैल्यूज़ हैं वही कॉमन है ना, ए में भी है वो एलिमेंट बी में भी है, लेकिन बी के बाकी जो एलिमेंट हैं वो ए में नहीं होंगे। तो ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट तो कॉमन नहीं हुए। इसका मतलब सारे एलिमेंट ए वाले ही कॉमन हो गए, तो इंटरसेक्शन के साथ क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको कि अगर ए की वैल्यूज़ में लेता हूँ 1 2 और बी की वैल्यूज़ में लेता हूँ 1 2 3, तो क्लियरली नज़र आ रहा है ना ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो चीज़ आपको गिवन है उसके हिसाब से आपने सेट चूज़ किए। अब इनकी इंटरसेक्शन करो, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट क्या है 1 2, तो कॉमन 1 2 ही आएगा। 1 2 किसके बराबर है, पूरा सेट ए के बराबर है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ही आएगा फ्रेंड्स। सो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो ए के वही एलिमेंट ही कॉमन होंगे ना जो बी में होंगे, तो मतलब इंटरसेक्शन में ए ही आ जाएगा। होप इट इज़ क्लियर टू यू। और लिखा भी है कि इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट एंड सुपरसेट रिजल्ट सबसेट। जिस तरह सबसेट ए सबसेट है और बी क्या है, सुपरसेट है, इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट में हमेशा सबसेट आता है, और अगर यूनियन करते हैं तो यूनियन में हमेशा सुपरसेट आता है। होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। सपोज करें हमारे पास कोई भी दो सेट हैं ए और बी, तो हम चाहते हैं देन देयर डिफरेंस को डिनोट करना, तो उनको लिखते हैं ए माइनस बी। अच्छा ये माइनस साइन इसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे माइनस साइन थोड़ी छोटी होती है और डिफरेंस की साइन थोड़ा बड़ा होगा इस तरह। तो दिस इज़ कॉल्ड ए डिफरेंस बी, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए स्लैश बी। स्लैश का मतलब डिफरेंस ही होता है। एंड डिफाइंड एज, और इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, ए डिफरेंस बी में कौन से एलिमेंट होंगे डियर फ्रेंड्स, दोज एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के वो एलिमेंट आएंगे विच आर नॉट इन सेट बी, जो कि बी में ना हो। मतलब ए डिफरेंस बी अगर कर रहे हैं तो ए डिफरेंस बी में ए के वो वैल्यूज़ आएंगे जो कि बी में नहीं होंगे। तो इसी चीज़ को मैथमेटिकली डिनोट किया है कि ऐसे एलिमेंट एक्स जो कि ए में हों, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ना
सेट ए के एलिमेंट होंगे, तो हमने कहा ए के एलिमेंट हों, बट वो एलिमेंट किस में ना हो, बी में ना हो, मतलब ए के वो एलिमेंट जो कि बी में ना हो तो वही आएंगे। तो इसको एग्जाम्पल देखें इसके, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल देखो कि इफ़ ए हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसा कि आप जानते हो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर बात सेम ही है। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास होता है लाइक 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन ये कह रहा है कि ए में जो एलिमेंट हैं वो यहाँ से हैं, पॉजिटिव इंटीजर से हैं, एंड x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, और वो या तो 4 या 4 से कम होंगे। तो इसका मतलब ए में हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 या 4 से कम पॉजिटिव इंटीजर, तो 4 खुद और 4 से कम पॉजिटिव इंटीजर 1 तक ये सारे ए में वैल्यूज़ आएंगे। एंड बी के वैल्यूज़ गिवन है 2 3 5 7। देन फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो हमने लिखा सॉल्यूशन इज़, यहाँ पे हमने ए का वैल्यूज़ निकाले थे 1 2 3 4, तो ए के वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं 1 2 3 4, और बी के वैल्यूज़ तो गिवन थे 2 3 5 7। देन ए डिफरेंस बी, हमें वो वैल्यूज़ देखने हैं ए के जो बी में ना हो। इसका मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगे जो सिर्फ ए के बचेंगे। लाइक कॉमन एलिमेंट क्या है 2 3 दोनों सेटों में कट गए, तो ए सेट में जो बचा वो लिखना है 1 4। क्लियर, यानी कि ए डिफरेंस बी करना हो, ए डिफरेंस बी, तो ए के वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं 1 2 3 4, और बी के वैल्यूज़ 2 3 5 7 2 3 5 7। तो कॉमन एलिमेंट तो काट दो भाई, सॉरी काम 1 नहीं कटेगा, कॉमन एलिमेंट 2 3 कटेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा और दूसरा 4, क्योंकि पहले सेट के लिखने हैं। इसी तरह अगर बी डिफरेंस ए करो तो भाई बी डिफरेंस ए में भी वही होगा, कॉमन एलिमेंट तो कट जाएंगे, लेकिन अब जो हमें एलिमेंट लिखने हैं वो पहले सेट क्या लिखने हैं, यानी कि बी के एलिमेंट क्या बचे 5 7। तो दोनों हमने कर दिया। ए डिफरेंस बी में 1 4 आएगा और बी डिफरेंस ए में क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट 2 3 तो कट गए, लेकिन पहले सेट के लिखने हैं जो कि 5 7। तो यहाँ से क्लियर देखें, ये दोनों रिजल्ट को देखें तो ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इसके कुछ रिजल्ट्स हैं कि पहला रिजल्ट, अगर ए में से ए ही माइनस करें तो सारे एलिमेंट कट जाएंगे, तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं बचेगा। लाइक यहाँ पे देखें, अगर ए के वैल्यूज़ हम उठा रहे हैं 1 2, तो देखें ए डिफरेंस ए में क्या होगा, ए डिफरेंस ए में होगा कि भाई ए में से ए के एलिमेंट ही जाए ना, 1 2 डिफरेंस 1 2, तो दोनों एलिमेंट कट गए, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो नल सेट आए। तो मतलब किसी भी सेट से वही सेट काट रहे हो, इसका मतलब नल सेट। और यहाँ इस एग्जांपल में हमने क्लियर कर दिया था कि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए कभी भी बराबर नहीं होंगे। हाँ, ये तब हो सकते हैं अनलेस दोनों ए और बी क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। देखें जहाँ पे ए माइनस ए हो गया तो इसका आंसर क्या है, नल सेट। अब आप इस ए को पहले रखो, इसको बाद में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जब दोनों सेट इक्वल हैं, जब दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी। मतलब ए डिफरेंस बी करो या बी डिफरेंस ए करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। कह रहा है कि इफ़ ए प्रॉपर सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे वैल्यूज़ बी के अंदर हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, देन ए डिफरेंस बी में नल सेट आ जाएगा। ये समझा देता हूँ आपको यहाँ से कि अगर हम ए के वैल्यूज़ ए से उठाएं जो कि बी में अंदर हों लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हों, तो लेट सपोज हम ए के वैल्यूज़ उठा रहे हैं लाइक 1 2 और बी के वैल्यूज़ उठा रहे हैं 1 2 3। अब आप ए डिफरेंस बी करो तो कॉमन एलिमेंट कट जाएंगे, 1 2 कट गए, तो ए का लिखना है ना, ए का क्या लिखेंगे हम, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। इसी तरह अगर आप बी डिफरेंस ए करोगे तो देखें कॉमन एलिमेंट दोनों कट गए, बी के जो बचे वो लिखो, बी का तो 3 बच गया। तो बस वही दिखाया है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे तो ए डिफरेंस बी में नल सेट आएगा, लेकिन बी डिफरेंस ए, क्योंकि बी हमारे पास सुपर सेट है, वो खाली सेट नहीं आएगा। और यहाँ देखें ये खाली सेट नहीं है ना, तो बस ये बताया है कि ए डिफरेंस बी करोगे तो खाली सेट आएगा, क्योंकि ए के सारे वैल्यूज़ बी के अंदर हैं तो वो सारे कट जाएंगे। बट आप बी डिफरेंस ए करोगे वो खाली सेट नहीं आएगा। तो यहाँ तक डियर फ्रेंड्स हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को भी कवर अप कर लिया है। होप इसके रिज़ल्ट भी आपको पसंद आए होंगे।
नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम मज़ीद कुछ ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको यह वीडियोस पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का इस लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।